डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शिक्षण अभिरुचि की टोटल आंसर की जो 2020 के बीएसटीसी का पेपर हुआ था। तो चलिए, पहला सवाल था निम्नलिखित में से अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। ये कुछ इस प्रकार का सवाल था, YWZX.USVTMKNL के आगे क्या आने वाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर था बिल्कुल बी आंसर आपका राइट था, IGJH। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल था राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की आयु क्या होगी। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी आंसर, जो आपका 10 वर्ष था वो आपका राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए चारों विकल्प में से कौन से विकल्प समूह 1, 8, 27 का सर्वाधिक समान है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे तीसरे सवाल का जो आपका आंसर है वो ए होगा, 64, 125, 126। चलिए दोस्तों, बढ़ते चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल का क्या आंसर होगा। गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियां का कौन सा चित्र है वो सही रूप से निरूपण करता है। तो दोस्तों चौथा सवाल का आपका आंसर होगा बी, क्योंकि देखिए दोस्तों इसके पीछे ये होगा खाद्य सामग्री, ये हो गई खाद्य सामग्री के अंदर गाजर भी आ गई और सब्जियां भी आ गई। तो चलिए पांचवा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चक्रवात संबंधित है प्रतिपादक से, उसी प्रकार बाढ़ का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों बाढ़ का संबंध किससे होगा, तो बाढ़ का संबंध होगा सूखे से। देखिए चक्रवात का बिल्कुल पति चक्रवात है, विपरीत हो गया। अगर बाढ़ का विपरीत हो गया सूखा, यदि बाढ़ आए तो सूखा नहीं हो सकता, सूखा है तो बाढ़ नहीं हो सकता। तो चलिए बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल कह रहा है कि कबूतरों पक्षियों कुत्तों से संबंध कौन सा संबंध है, चित्र सही को निरूपण कीजिए। इसका मतलब आपको जो भी क्वेश्चन है वो आपको करना निरूपण। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सातवें छठे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, कि भाई देखिए किस प्रकार से कि कबूतर एक तरफ ही है, कबूतर और पक्षी एक ही है, कुत्ता अलग है, जानवर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है अगर भाग का मतलब गुणा, गुणा का मतलब माइनस, प्लस का मतलब इंटू और माइनस का मतलब भाग है, तो कौन सा आपका आंसर है वो राइट होगा। देखिए दोस्तों इसके हिसाब से हम इसको जमा देते हैं। तो जमाने के बाद संख्या आ गई 2 × 8 16 भाजक 4 × 2। तो दोस्तों आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका कौन सा आंसर आएगा, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है कि आपका आंसर आएगा 8। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लुप्त श्रेणी को ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 4, 7, 11, 18, 29, 47, कोष्टक 123 और 199। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लगातार संख्या वो प्लस हो रही है। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 76। 9वां क्वेश्चन है ध्रुव चुंबक खाली जगह बैटरी। देखिए दोस्तों इसमें से आपको सही का मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों ध्रुव का संबंध चुंबक से है, उसी प्रकार से टर्मिनल का संबंध है वो बैटरी से होगा, क्योंकि ध्रुव है वो चुंबक पे काम करता है। जैसे ही ठीक है, करंट आपके किसके ऊपर काम करेगा, बैटरी के ऊपर। 10वां सवाल है निम्न में से असंगत शब्दों के जोड़ों को ज्ञात कीजिए। तो 10वें सवाल का आंसर होगा आपका बी, हल्का और भारी दोनों ऑपोजिट है। 0.003 × 2 का क्या मान होगा, आपको करना है यहाँ पर गुणा। एक बार आप फिर से देख लेना 11वें क्वेश्चन को। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, 0.000060। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। 12वें सवाल का क्या कुछ आंसर आ रहा है वो आप देख लेना। लुप्त संख्या को ज्ञात करना। तो दोस्तों 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, 72, 24, 6, 96, 16, 12, 108, क्वेश्चन वाचक चिन्ह 18। दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 12वां क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए। 13वां क्वेश्चन है कितनी बार, देखिए आपको यहाँ पे एक संख्या दी हुई है, कितनी बार दो लगातार दिए गए अंकों के मध्य 2 का अंतर हो रहा है। तो 13वें क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा होगा, तो बी होगा 7वां। तो चलिए बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या हाजिर है, क्या कुछ कह रहा है। तो 14 क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी बार 5 के बाद 0 आया है परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों 14 का आंसर होगा आपका सी, 5वां। 15वां क्वेश्चन 8, 22, 8, 28, 8। तो देखिए दोस्तों 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, 34। 16वें क्वेश्चन असंगत को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी, जो 3 है वो बिल्कुल असंगत है। 17वां क्वेश्चन है यदि 378 सिक्कों में से 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हो जिनके मूल्य का अनुपात 13:17, 11:7 हो तो 50 पैसे के सिक्का के कितने क्या होंगी। तो दोस्तों 18वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 132। 18वां क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में स्टाइल को UVZJ लिखा जाता है, तो VLUNT को DNVLR लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में MOULD को क्या लिखा जाएगा।
दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 19वां क्वेश्चन है, माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ मुड़ा, फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला और फिर बाई तरफ मुड़कर 5 मील चलकर फिर से बाइक से बाएं मुड़कर 10 मील चला। अंत में वह बाई और मुड़ता है और 15 मील चलता है। उसके तत्कालीन स्थान पर कितना किलोमीटर की दूरी है? तो दोस्तों यहाँ पर 0 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि वह अपने मूल स्थान पर वापस आ गया। 20वां सवाल है, दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष की हो। सुरभि की आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों 20वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा डी की 40 वर्ष है। 21वां क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं। प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उनके अंक इन पांचों में से कम नहीं है। अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्था करते हुए प्रिया का आपको कौन सा अंक में नंबर आ रहा है वो आपको लिखना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी राज। एक लड़के अपने परिचय करते हुए एक लड़की बोली, ये मेरे मामा के पिताजी की लड़की का लड़का है। लड़के व लड़की का क्या संबंध हुआ? तो देखिए दोस्तों 22वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बहन और भाई का। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों 23वें का आंसर होगा आपका सी, वीणा। गिटार सारंगी है वो वाद्य यंत्र है, बांसुरी है वो मुंह से बजाई जाती है, मतलब कि ये तार से बजाने वाले यंत्र तंत्र यंत्र है। तो 24वां सवाल कह रहा है, 5 मित्र ए बी और डी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। इनमें से सबसे भारी कौन है? तो देखिए दोस्तों अगर चॉइस को आप इक्वली लिखोगे तो आपका सबसे भारी है वो ए होगा। 25वां कह रहा है, ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, डी सी की पिता है, ई डी की माता है। ए का डी से क्या संबंध है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पोती बन रही है। 26वां, निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात कीजिए। आपको असंगत को ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों द्वीप प्रायद्वीप नस्कलित है वो तट से संबंधित है, लेकिन तट एक अलग ही चीज है। निम्नलिखित में से असंगत को छाती है। तो दो के दोस्तों लौंग, दालचीनी है, खुचानी है वो अलग चीज है, लेकिन काली मिर्च है वो अलग चीज है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा सी। किसी कूट भाषा में बैट को 23 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में CAT को क्या लिखा जाता है? मैंने कई बार आपको सवाल बताया था, तो इसका सही आंसर होगा 24। तो चलिए अगला सवाल है कि देखिए अभी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, उनके सिर की गिनती 80 और पैरों की संख्या 200 है, तो कितने मोर है? दोस्तों इसका आंसर होगा 60। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है और 1500 रुपया प्रति माह बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? देखिए दोस्तों 25% खर्च करता है, बचाता है 15 चौक 60, मतलब कि 6000 उसका मंथली वेतन होगा। चलिए अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 5, 9, 19, 37। अगला क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 75। SCD, TEF, UGH, अगला क्वेश्चन वाचक चिन्ह WKL। तो दोस्तों 32वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? एक बार आप सोच लो तो बिल्कुल सही जवाब है CVIJ। सी आपका राइट आंसर होगा। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों 33वां क्वेश्चन का आंसर होगा मंगलवार। चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां, एक प्रस्तावित विधेयक के ऊपर सर्वेक्षण में 2878 लोगों को भेजा गया, जिनमें 1652 आदमी थे। 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला, जिनमें से 696 आदमी थे। 1425 लोगों ने अपने विधायक मत का हित लिया और 196 औरतें दुविधा में। कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी? तो दोस्तों 34वें सवाल का आपका आंसर होगा कि 430 औरतें थी वो प्रस्ताव के हित में नहीं थी। 35वां सवाल है, कितने आदमी दुविधा में थे? तो दोस्तों आपके 31 आदमी थे वो दुविधा में थे। कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया? तो दोस्तों 36वें सवाल का आपका राइट आंसर होगा बी, 600 लोग। दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त अंक बताइए। तो दोस्तों 37वें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कि 4 एक पासे को उछालने पर सम संख्या के आने की क्या प्रायिकता रहती है? तो देखिए दोस्तों 38वां क्वेश्चन का आंसर होगा 1/2। चलिए यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपये तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको कर देना है कि दोस्तों यहाँ पर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 160 रुपये 160 चीज के 48 रुपये लग रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से एवरेज लगा लेना।
दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन हम आपको फैक्ट आंसर की बता रहे। सन 1990 में पंचांग के किसके समान है? तो दोस्तों 40वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कुत्ता संबंधित है, कुत्ता घर से, उसी प्रकार से चिड़िया का संबंध किससे होगा? तो 41वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा पेड़ से। 42वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो 42वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपके लिए सी, मतलब कि 4। 43वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इनमें से कौन सा क्या शेष है? तो 43वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 44वां दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध हुआ? तो दोस्तों 44वें क्वेश्चन का आपके आंसर होगा कि पुत्र का संबंध है। 45वां क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में उसको ये कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है, तो किसको क्या कहिएगा? तो दोस्तों 45वें क्वेश्चन का आपका आंसर है कि आपका सी है, टीओडी कहा जाएगा। 46वां क्वेश्चन है 3600 रुपये प्रति पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर की 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज होगा, तो समय इंटू मूलधन इंटू दर बटा 100, तो आपका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। 47वां क्वेश्चन है एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यदि वह 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म पर 26 सेकंड को पार कर लेती तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो देखिए दोस्तों 47वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपके बिल्कुल 270 किलोमीटर 270 मीटर। 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, तो उनमें से उसका कौन सा स्थान है? तो देखिए दोस्तों 48वें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी 32। असंगत को ज्ञात कीजिए, इनमें से कौन सा असंगत है? तो देखिए दोस्तों धर्मयुद्ध वो असंगत है। अब और क्वेश्चन करने से पहले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें डाउटनेट के साथ। यहाँ पर आपको राकेश यादव व आर.एस. अग्रवाल की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर देनी है, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों मैं आपको आगे भी बता देता हूँ इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा? तो दोस्तों इनमें से सबसे छोटा अंक है 7/8। दोस्तों बाकी के क्वेश्चन में थोड़ी टाइम के बाद लेने वाले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।